हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज बीटा क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है। अब ये कंपाउंड्स जो होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास हमारे केमिस्ट्री में, दैट इज हैविंग सी अल्फा सी बीटा बॉन्ड एज ए वीकर बॉन्ड। ठीक है। ये वीक बॉन्ड होता है तो इनकी क्लीवेज बहुत जल्दी हो जाती है जब भी हम कार्बोनिल ग्रुप की एक्साइटेशन करते हैं। ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स जो होती हैं एक क्लास है जिनमें कि बीटा क्लीवेज होगी। तो आपने एक हमारा एग्जांपल यहाँ पर याद कर लेना है, साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स। जो भी हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स होते हैं उनमें बीटा क्लीवेज रिएक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है यूवी स्पेक्ट्रम से हमने फाइंड किया है कि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला जो सी अल्फा सी बीटा बॉन्ड होता है इनके बीच में वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है। तो अब मैकेनिज्म जो है इसके हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास 1,3 बाई रेडिकल बनता है इनमें। तो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास हमने क्या ले लिया, हमने एसिटाइल साइक्लोप्रोपेन की फोटोलिसिस करी, एसिटाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप हो गया COCH3 और साथ में साइक्लोप्रोपेन लगा दिया। ओके। अब यहाँ पर हमने जब भी फोटोलिसिस करी, हमने फोटोकेमिकल रेडिएशन डाली तो हमारा CC बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब CC बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेक हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे तो ये सेम ही रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी एक रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी एक रेडिकल बन जाएगा। ठीक है। और समझ लो ये हमारे पास जो बाकी COCH3 है उसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब हमने क्या देखना है कि ये वाला कार्बन हमारा अल्फा है और ये वाला कार्बन हमारा बीटा है। ठीक है। इनमें दो टाइप्स की हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या थे, हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन्स थे, यहाँ पर 3 कार्बन से, यहाँ पर जैसे इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये कार्बन के बाद 2 बॉन्ड्स है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है। सिमिलर वे से अब यहाँ पर अगर मैंने लिखना हो तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा दूसरा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। अब ये जो एक हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, ये शिफ्ट कर जाता है, या तो ये अल्फा पोजीशन के साथ रेडिकल में शिफ्ट कर जाएगा या फिर ये बीटा पोजीशन के साथ रेडिकल में शिफ्ट कर जाएगा। अगर तो ये यहाँ पर आ गया बीटा पोजीशन के साथ, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये इसका बॉन्ड आ गया और हाइड्रोजन जो है वो अल्फा पोजीशन पर चला गया। ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ पर चला गया, अल्फा पोजीशन पर। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा ना। ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड। सो ये अगर हमारे पास समझ लो एक रिएक्शन ये वाली हुई है, फर्स्ट वाली जो हमारी पर्पल पेन वाली रिएक्शन है उसमें क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन थे तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा, सो एक हाइड्रोजन रह गया। और ये वाले कार्बन के ऊपर क्या था, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, पहले एक हाइड्रोजन था अब ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पर आके ऐड हो गया तो ये CH2 बन जाएगा। ठीक है। बाकी साथ में सेम रहेगा। ओके। ये तो हो गया एक टाइप की रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप में हमारे पास क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन जो है इधर को बॉन्ड ब्रेक करे या फिर हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, पहले 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे अब 3 हो गए। ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहता है और यहाँ पर नॉर्मली CH2 ही रहेगा, पर लेकिन CH2 के पहले हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास CH रहा, अब यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो जितना था पहले CH था वैसे ही रहेगा और बाकी सारा फिर से वही बन जाएगा। ठीक है। अब ये 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट जो हुई है, चाहे वो ये वाला 1,2 हो चाहे ये वाला 1,2 हो, ठीक है, मतलब हमारी हुई तो क्या है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुई है। अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ठीक है, कौन सा हमारे पास मेजर होगा या कौन सा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल होता है वो सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल
ज़्यादा स्टेबल होता है एंड दी प्राइमरी। तो प्राइमरी के पास फटाफट हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। प्राइमरी के पास बहुत जल्दी हाइड्रोजन आएगा ना, पर लेकिन जो फ्री रेडिकल सेकेंडरी वाला है वो तो स्टेबल होता है, उसके पास इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास या ये वाली रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी और ये प्रोडक्ट की ज़्यादा यील्ड होगी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जब आएगा रेड वाला एरो वाला, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ लग गया कि मेजर माइनर मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे करनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम का। ठीक है, बाईसाइक्लिक में हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग वाला और साथ में साइक्लोप्रोपेन। हमने क्या कहा है कि हमारे पास कीटोन ग्रुप के साथ या कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी, तो वो वाले कंपाउंड बीटा क्लीवेज रिएक्शन करते हैं साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स में। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल कीटोन है। इसका नाम देखना हो तो मैंने नेमिंग कैसे करूँगा इसकी। हमारे पास क्या है, ये बाईसाइक्लिक है, पर लेकिन इसमें रिंग्स में कितने कार्बन है। पहली रिंग जो है उसमें जो है कितने कार्बन है हमारे पास 1 2 3 4, ये वाले 4 कार्बन है। ठीक है, 4 आ जाएगा। सेकेंड रिंग में हमारे पास ये 1 कार्बन है, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर थर्ड रिंग में हमारे पास ये वाली यहाँ पर 0 कार्बन है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन नंबर है कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा हेप्टेन, और हमारे पास अगर 1 से यहाँ पर काउंट किए तो 1 और ये 2, हेप्टेन 2 ऑन बन जाएगा। और ये स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे बाईसाइक्लो, दो रिंग्स है बाईसाइक्लिक 410 हेप्टेन 3 ऑन, ऐसे हम नेमिंग कर देते हैं। ये मैंने पहले भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस की थी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इनके ऊपर रिएक्शन होती है। हमारे पास हमने क्या करना है, फोटोलिसिस करनी है। फोटोलिसिस में हमारे पास जैसे ये वाला कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है साइक्लोप्रोपेन रिंग वाले। तो यहाँ पर हमारे पास क्लीवेज होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बन की क्लीवेज होगी। ठीक है, अब क्या होता है, क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास 6 मेंबर रिंग तो एज इट इज रही। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट गया, पर ये तो है ही ना, तो ये वाले बॉन्ड के साथ हमारे पास एक CH2 जुड़ा है। अब यहाँ पर क्या था, पहले जो 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन तो होगा, तो एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला CH2 के ऊपर रेडिकल आ गया ना, ये वाले यहाँ पर रेडिकल आ गया और एक यहाँ पर रेडिकल आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हुआ, ये हमारा क्या बन गया 1,3 डायरेटिकल बन गया। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। अब 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट जो होती है वो यहाँ पर भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था। ठीक है, बट लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो बाहर वाला केस है कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर जाए, वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट है फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन इधर। ठीक है, इधर को नहीं जाता जल्दी, तो ये जाता है इधर को। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा सॉरी ये जो हाइड्रोजन है ये तो इसके साथ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पहले स्टेबल है सेकेंडरी रेडिकल। ठीक है, ये प्राइमरी रेडिकल जो है अनस्टेबल है, तो इसके पास हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई थी। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास हाइड्रोजन गया तो ये CH3 बन गया। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक रेडिकल था, रेडिकल ने एक और बॉन्ड बनाया था, डबल बॉन्ड बन गया और साथ में डबल बॉन्ड O आ गया। सो ये हमारे पास एक और हमारी बीटा क्लीवेज रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, यही बाईसाइक्लिक सिस्टम है जो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन 2 ऑन है। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास हम दूसरे वे से देखें कि अल्फा बीटा कार्बन कौन से हैं, समझ लो ये वाला तो अल्फा है ही है, पर हमने ये वाला बीटा कंसिडर कर लिया। अब क्या होगा हमारे केस में, हमारे पास अगर हमने फोटोलिसिस की है, H डाला है, तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग बन जाएगी। अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर 7 मेंबर रिंग बना देनी। ओके, अब 7 मेंबर रिंग में अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 मेंबर रिंग में ये वाले क्लीवेज हुई है, तो हमारे पास 5 पे भी एक फ्री रेडिकल होगा, 5 पे भी फ्री रेडिकल होगा और 7 पे भी फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, और 6th वाले पे हमारे पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ये। अब हाइड्रोजन यहाँ तो इधर जा सकता है, यहाँ इधर जा सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन के इक्वल से आएंगे। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट
ठीक है। ये फ्री रेडिकल का साइन बनाना है हमने, सिंगल एरो हुक वाला, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वाले केस में इधर चला गया ना हाइड्रोजन, तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो सेम होगा सारा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सारा सेम। अब ये हाइड्रोजन इधर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो सेकंड वाले केस में हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। सो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई रिएक्शन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों क्लीवेज हो सकती है, ठीक है। हम वो दिखाते हैं आपको, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी फोटोकेमिकल रेडिएशन डाल के फोटोलिसिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा रेडिकल भी स्टेबल है, ठीक है, और बीटा रेडिकल भी स्टेबल है, मतलब बीटा अल्फ़ा क्लीवेज भी हो सकती है और बीटा क्लीवेज भी हो सकती है। अल्फ़ा क्लीवेज कैसे होती है, अगर हम ये वाला का बॉन्ड हमारा बॉन्ड तोड़ दें या फिर ये वाला तोड़ दें, ठीक है। और बीटा क्लीवेज कैसे होती है, अगर हम ये वाला या ये वाला तोड़ दें। अब हमने बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, अगर मैंने अल्फ़ा क्लीवेज करनी है तो मुझे ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इस केस में अल्फ़ा क्लीवेज के केस में हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा प्रेफर किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो हमारा सेकेंडरी रेडिकल होगा। यहाँ पर तो बनेगा रेडिकल, बट साइक्लोप्रोपेन रिंग के कारण एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये वाला रेडिकल हमने ब्रेक करके बना दिया, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल ब्रेक करके बना दिया, तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है हमारे बीटा कार्बन से। तो हमारे पास ये वाला जैसे अल्फ़ा है तो ये बीटा कार्बन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाके यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग में भी साथ ही में क्लीवेज हो जाती है। साथ ही में क्लीवेज कैसे होती है, ये वाला बॉन्ड जो है जल्दी ब्रेक कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास रेडिकल बन जाता है, जो कि यहाँ से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन डबल बॉन्ड, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो रिंग का है ये तो साथ में अटैच है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ सकता है, ये वाला, ठीक है। इधर से हम हाइड्रोजन ले लेंगे। वैसे तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो कि स्टेबल प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चाहे आप ना भी बनाना, जो फर्स्ट वाला केस तो मैंने किया है वो सही है, ये डबल बॉन्ड हो और ये H, ठीक है, साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ से क्लीवेज करनी है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्लीवेज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लीवेज करने के बाद प्रोडक्ट आएगा उसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अब रिंग एक्सपेंडेड ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम रिंग एक्सपेंडेड वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का कीटोन होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में क्या बनाएगा, ये दो जो मिथाइल ग्रुप्स है ये हमारे इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे के साथ वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ सकता है। अब यहाँ पर रेडिकल बनता है पर लेकिन उसने हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आ जाता होता है, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या किया, बीटा क्लीवेज डायरेक्टली कर दी। बीटा क्लीवेज करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये वाला क्लीवेज कर गया हमने, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। तो वो हमने जो बीटा क्लीवेज करेंगे उससे ऐसे बनेगा और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास चले गए, ठीक है। तो ये हमारा एक और प्रोडक्ट आ गया। ये दो प्रोडक्ट्स हमारे इस रिएक्शन के मेजर होते हैं, ये दोनों नहीं होते, ओके। तो ये हमारे पास आ गया बीटा क्लीवेज का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा जब आप देखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स, अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स में भी बीटा क्लीवेज रिएक्शन होती है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, हमारे पास सी अल्फ़ा सी बीटा बॉन्ड जो है बहुत वीक होता है और ये जो है ब्रेक हो जाता है इन द एक्साइटेड स्टेट। इपॉक्सी कीटोन्स में क्या होता है, अल्काइल माइग्रेशन होती है इन दी ऑन फोटोलिसिस, ठीक है। मेनली ये यहाँ पर जो रिएक्शन रहती है उसमें सिंगलेट n पाई स्टार स्टेट होती है
जो कि CO बॉन्ड ब्रेक करने से बनती है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। लेट अस से ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, ये हमारा इपॉक्सी रिंग है और साथ में फिनाइल और मिथाइल जो है ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी फोटोलिसिस करी, तो फोटोलिसिस करने के बाद हमारे पास फोटोलिसिस कैसे होती है, ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पर O के ऊपर भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर हमने COCH3 शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन की नहीं पर लेकिन मिथाइल की। ठीक है, मिथाइल जो है यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारे पास माइग्रेशन के बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज PH C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, फिर साथ में ये CH के साथ मिथाइल ग्रुप और साथ में COCH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है इस रिएक्शन का। ठीक है, इसी में एक और हम एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इपॉक्सी कीटोन का एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक कीटोन है, उसके साथ ही हमारे पास ये इपॉक्सी सिस्टम है। ठीक है, इस पर फोटोलिसिस करी, तो फोटोलिसिस करने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इस तरीके से फ्री रेडिकल लगे हुए हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ऐसे है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मिथाइल शिफ्ट होगी, फिर से मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ही हमारा डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है उसमें डबल बॉन्ड O तो होता ही है, साथ में यहाँ पर हमारा ये ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा क्लीवेज के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हमारे पास हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वैसे तो बुक का क्वेश्चन होता है पर लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल है। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया गया है बाईसाइक्लिक। ठीक है, ये इपॉक्सी हमारे पास ग्रुप वाला रिएक्टेंट है, इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर अगेन मिथाइल ग्रुप है। इसकी फोटोलिसिस करनी है। फोटोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ से रेडिकल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है रिंग में यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर फ्री रेडिकल जाएगा। ठीक है, वैसे ये सिस्टम प्लेनर हो जाता है जब हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है, डैश जो है प्लेन बॉन्ड में हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड माइग्रेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है, बॉन्ड माइग्रेशन होती है। ये जो O का रेडिकल है ये डबल बॉन्ड O बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड ये इस रिंग के अंदर चला जाता है, ये बॉन्ड इस रिंग के साथ चला जाता है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और साथ ही में यहाँ पर से रिंग जुड़ गई। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर से हमारी रिंग, ये वाली एक अलग रिंग बन गई है और ये वाली एक अलग रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड माइग्रेशन हुई है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक हमारे पास 5 मेंबर रिंग रह जाती है और दूसरी हमारे पास 7 मेंबर रिंग बन जाती है। 7 मेंबर रिंग में जैसे यहाँ पर समझ लो मैंने कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है 5, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है। 2 पर हमारे पास डबल बॉन्ड O लगा है और 1 पर क्या लगा है, जो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है। अब यहाँ से देखा जाए तो 1 के साथ यहाँ पर 2 3 4 5 6, ऐसे 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारा बॉन्ड, ये मिथाइल जो है ग्रुप, ये हमारे पास ये 6th पोजीशन है, बट लेकिन यहाँ पर 5th पोजीशन पर लगा है, तो ये मैं 5th पोजीशन पर लगाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड बॉन्ड है वो 2nd पोजीशन पर आना है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बीटा क्लीवेज की अगर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। ये वाला एग्जांपल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट लेकिन बाकी सारी वीडियो में सारा कुछ क्लियर था। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।